नमस्कार। आरो यारो एग्जाम के लिए हिंदी की इस रिवीजन सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आरो के लिए आयोग का जो सिलेबस है हिंदी का, उसमें आपके 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं। 6 टॉपिक्स में से 3 टॉपिक्स आपके मैं आपको कवर करा चुका हूँ। पर्यायवाची हमने समाप्त कर लिए हैं। अनेक शब्द के लिए एक शब्द वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ साथ तद्भव तत्सम शब्दों को भी हमने समाप्त कर लिया है। चौथा टॉपिक विलोम शब्द गतिमान है, जिससे जुड़ा हुआ एक वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिया है। और इस वीडियो के साथ ही ये चौथा टॉपिक विलोम शब्द वाला ये भी आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। 2 टॉपिक बचेंगे आपके, उनको भी मैं बहुत जल्दी यहाँ से आपको कवर करा दूंगा। और जैसा कि पिछली वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे ही हिंदी के ये 6 टॉपिक समाप्त होंगे, उसके बाद में हिंदी के फुल टेस्ट विद एक्सप्लेनेशन इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके साथ साथ जीएस की भी रिवीजन सीरीज जो कि मैंने बीच में छोड़ी थी, उसको भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। लगभग 20 वीडियोस उसमें मैं अपलोड कर चुका हूं। जीएस की और हिंदी की ये दोनों जो रिवीजन सीरीज़ है, अगर इसकी आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका एक छोटा सा प्राइस मैंने रखा है 300 रुपीज़, जिसमें आपको इन सारी क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी। इसके साथ साथ आपकी अगर कोई पर्सनल क्वेरी है, आपकी कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड समस्या है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो मैं स्क्रीन पर एक नंबर दे दूंगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और नहीं चाहते हैं तो आप इसको लेकर के अपना वीडियो के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को देख लिया था। उसके बाद में जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से आगे चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। पार्थिव शब्द जो होता है, पार्थिव का विलोम शब्द होता है अपार्थिव। अपार्थिव भी इसका विलोम शब्द होता है। इसके साथ साथ दिव्य भी पार्थिव के विलोम शब्द के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है। पालक का विलोम होता है घालक। घालक के अलावा संहारक भी जो होता है, पालक का विलोम शब्द होता है। पाश्चात्य महत्वपूर्ण है। पाश्चात्य याद रखेंगे, पाश्चात्य बहुत महत्वपूर्ण है। पाश्चात्य का होता है पौर्वात्य, ये भी इसका होता है। इसके साथ साथ पौरस्त्य भी पाश्चात्य का विलोम शब्द होता है। पीड़ित का विलोम शब्द पीड़क होता है। पुण्यात्मा का विलोम पापात्मा होता है। पापात्मा के साथ साथ दुरात्मा भी पुण्यात्मा के विलोम शब्द के तौर पे हम लिखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पुष्ट का विलोम क्षीण होता है। क्षीण के साथ साथ अपुष्ट भी पुष्ट के विलोम शब्द के तौर पर हम देखते हैं। पूर्व का जो विलोम होता है वो पश्चिम भी हो सकता है, उत्तर भी हो सकता है। पूर्व का अपूर्व भी होता है। अगर शब्द के अनुसार अगर हम देखें तो पूर्व का अपूर्व भी हो जाता है। और पूर्व का मतलब क्योंकि पहले होता है, तो बाद या पश्चात भी इसका विलोम शब्द हो जाता है। तो ठीक है, पूर्व के विलोम शब्द के संदर्भ में आप पश्चिम भी याद रखेंगे, उत्तर भी, अपूर्व भी और पश्चात भी। उत्तर जो शब्द यहाँ पे है, दरअसल ये दिशा को संबोधित नहीं कर रहा है। उत्तर का मतलब भी होता है उत्तरवर्ती यानी बाद वाला। पूर्व का मतलब पहले वाला। ठीक है, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का विलोम परवर्ती हो जाता है और उत्तरवर्ती भी हो जाता है। ऐसे ही हम पूर्वार्ध का देखेंगे तो पूर्वार्ध का हो जाता है उत्तरार्ध। ठीक है, पूर्वाहन का विलोम जो होता है वो अपराहन होता है। पृथक का होता है संयुक्त। पृथक का मतलब अलग और संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ या मिला हुआ। प्रमाद का विलोम अप्रमाद भी होता है और जागरूकता भी होता है। प्रफुल्ल का देखेंगे हम, प्रफुल्ल महत्वपूर्ण है। प्रफुल्ल का याद रखेंगे, प्रफुल्ल का म्लान होता है। प्रधान का विलोम गौड़ होता है। प्रत्यय का होता है अप्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय का विलोम अप्रत्यय होता है। प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष। प्रतिकूल का विलोम शब्द अनुकूल होता है और प्रजातंत्र का राजतंत्र होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रच्छन्न, ये जो है पूछा जा चुका है। प्रच्छन्न याद रखेंगे, प्रच्छन्न का प्रकट भी होता है और अप्रच्छन्न भी होता है, दोनों ही इसके विलोम होते हैं। प्रचुर का विलोम अगर हम देखेंगे तो प्रचुर का मतलब होता है ठीक मात्रा में या फिर अत्यधिक मात्रा में किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ के संदर्भ में हम देखें तो प्रचुर का मतलब है किसी भी चीज़ की पर्याप्त मात्रा या अधिक मात्रा, तो उसका विलोम हो जाएगा अल्प। अल्प के साथ साथ प्रचुर का विलोम विरल भी होता है और इसका विलोम अप्रचुर भी होता है। ठीक है, तो ये प्रचुर के विलोम हो गए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रगल्भ का विलोम होता है अप्रगल्भ, या इसके साथ साथ इसका विलोम शालीन भी होता है। प्रगतिशील का विलोम होता है रूढ़िवादी, और रूढ़िवादी के साथ साथ अप्रगतिशील को भी हम प्रगतिशील के विलोम के तौर पे देखते हैं। प्रख्यात का होता है कुख्यात। यहाँ पे प्रख्यात की जगह पे विख्यात होता, तब भी उसका कुख्यात हो जाता। प्रखर का विलोम होता है मंद या कुंद, दोनों ही इसके विलोम हैं। प्रकाशन का विलोम होता है गोपन।
पौरुषेय का होता है अपौरुषेय। ठीक है? देखिए इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की चीज़ें नहीं हैं और जहाँ-जहाँ समझाने की आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको यहाँ से चीज़ें बताते चलूँगा। मैं ये सीरीज़ मेरा इस सीरीज़ को बनाने का पीछे जो एक पर्पज़ था वो यही था, मैं बार-बार आपसे कहता हूँ, किताब आप जो पढ़ रहे हैं और किताबों में भी आप ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जो किताब अब तक आपने पढ़ी है सिर्फ़ उसी को पढ़ें, चाहे आपने कोई सा भी पब्लिकेशन पढ़ा हो। अब ये नहीं कि स्टार्टिंग के 3-4 महीने आपने कोई और बुक पढ़ी हो और अब जैसे पेपर नज़दीक आता चला जाएगा तो आप दूसरी बुक की तरफ चले जाएँ, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कोई आपसे कुछ भी कहा करे, ठीक है? देखिए गलतियाँ हर किताब में होती हैं। कोई किताब जब बनाई जाती है तो उसकी जो भी शुद्धता, परिशुद्धता होती है, उसका विशेष ध्यान रखा जाता है लेखक के तौर पर, लेकिन कभी-कभी प्रिंटिंग वगैरह में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है? तो ऐसी नहीं है कि कोई भी किताब बिल्कुल त्रुटि रहित हो, हर किताब में कोई न कोई त्रुटि होती है। तो आपने जो भी पब्लिकेशन अब तक फ़ॉलो किया हो, चाहे आपने आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ी हो, चाहे आपने डिकोड एग्ज़ाम पढ़ा हो, चाहे आपने वासुदेव नंदन पढ़ा हो, ठीक है? चाहे आपने हरदेव बाहरी पढ़ा हो, जो किताब आपने पहले पढ़ी है सिर्फ उसी किताब को बार-बार रिवाइज़ करें। तो अंततः किताबें सिलेक्शन जो किताबें हैं वही सिलेक्शन दिलाती हैं, लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि किताबें पढ़ने के बाद में हमें उसके एक शॉर्ट नोट्स तैयार करने चाहिए। कुछ शॉर्ट नोट्स तैयार करने चाहिए, जब 3-4 बार आपकी बुक पढ़ जाती है, तो उसके शॉर्ट नोट्स हम तैयार करते हैं। शॉर्ट नोट्स तैयार करने से क्या होता है कि रिवीजन में थोड़ी हेल्प हो जाती है। अब मैंने क्या किया है, मैंने अलग-अलग जगह से कुछ सिलेक्टेड और लिमिटेड वर्ड लिए हैं और उनको तैयार करने में ये भी ध्यान रखा है कि पिछले वर्षों में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और इससे क्या होगा, आप परीक्षा के समय पर अंततः इन वीडियोज़ को 1.5 या 2 की स्पीड पे भी देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है? और इसका जो थोड़ा बहुत गैप बनेगा, यानी ये 6 टॉपिक तो मैं आपको करा रहा हूँ, सिलेक्टेड चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है। लेकिन इसका जो गैप होगा, वो फिल होगा आपके जो टेस्ट कराऊँगा मैं, फुल टेस्ट जो आपको कराऊँगा, उससे वो गैप जो है आपका फिल हो जाएगा। वहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ में सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है? तो लगभग जो आपका टारगेट है, वो इन सारी चीज़ों को मिला कर के अचीव हो जाएगा। ठीक है? पौरुष का विलोम स्त्रीत्व होता है। प्रशांत का जो विलोम होता है वो होता है उद्भ्रांत, ठीक है? प्रावैगिक का विलोम स्थैतिक होता है। प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है। ये महत्वपूर्ण है प्रवर, ठीक है? प्रवर का विलोम अवर होता है। प्रलय का होता है सृष्टि और प्रलय का विलोम सर्ग भी होता है। प्रसम का अप्रसम होता है। प्रसारण याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। प्रसारण का संकुचन भी होता है और अप्रसारण भी होता है। प्राची का प्रतीची होता है। ये दोनों में जो विलोम हैं, इन दोनों को विशेष रूप से याद रखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, कुछ विलोम ऐसे होते हैं जिसका हम शब्द देखते हैं, शब्द के आधार पर हमको अगर याद नहीं है या हमने पढ़ा नहीं है तब भी हम ईज़िली उसका अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं, यानी शब्द जो दे रखा है उसका विलोम देखेंगे तो उससे बिल्कुल अलग दिखाई देगा, डिफरेंट दिखाई देगा और आयोग ऐसी ही चीज़ों को सबसे ज़्यादा पूछता है जहाँ पर कन्फ्यूजन की संभावना हो। ठीक है? तो प्राची का प्रतीची होता है। याद रखेंगे, प्राचीन का होता है अर्वाचीन और प्राचीन का नवीन भी होता है, दोनों हैं इसके। प्राप्त्याशा, प्राप्त्याशा का विलोम होता है दुराशा। प्रामाणिक का होता है अप्रामाणिक, ठीक है? अप्रामाणिक। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है, देखिए शुद्धता का भी, वैसे वर्तनी शुद्धिकरण वाला जो आपका टॉपिक है उसको मैं बाद में कराऊंगा, इसके बाद में वही आएगा। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हमको जो वर्ड हैं वो ये देखते चल रहे हैं कौन सा वर्ड किस तरीके से लिखा जाता है, उसमें क्या क्या अशुद्धि की संभावना रहती है। तो जैसे ये प्रामाणिक वर्ड है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन, आपके अंदर कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए प्रामाणिक लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका शुद्ध शब्द जो होगा वो प्रामाणिक होगा, प्रामाणिक नहीं होगा। तो मैंने आपसे पहले भी बताया था, जितने टॉपिक हम कर रहे हैं उसको ये समझ करके ना पढ़ें कि हम सिर्फ विलोम शब्द पढ़ रहे हैं या पर्यायवाची पढ़ रहे हैं। शब्दों की शुद्धता पे भी ध्यान दें, कोई भी शब्द किस तरीके से लिखा जाता है उस चीज़ पर भी ध्यान दें। इससे आपको कहीं ना कहीं वर्तनी शुद्धिकरण वाले टॉपिक में हेल्प मिलेगी। ठीक है? ओवरऑल हम वोकैब ही पढ़ रहे हैं, वोकैबुलरी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, शब्दावली ही पढ़ रहे हैं। आपके पूरे सिलेबस में शब्दावली ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। शब्दावली का ज्ञान आपको ठीक तरीके से है, आपको शब्दों का ज्ञान है कि कौन सा वर्ड किस तरीके से लिखा जाता है, तो काफ़ी हद तक आप चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। प्रायः का होता है सॉरी, प्रायः का विलोम बहुधा होता है या सदैव, ठीक है? दोनों ही इसके विलोम हैं। प्रोत्साहित का विलोम हतोत्साहित होता है। फुल्ल का होता है म्लान, ठीक है? फुल्ल का क्या होता है? म्लान होता है। बंजर या चटियल, ठीक है? बंजर या चटियल, भूमि के लिए जनरली ये शब्द यूज़ किया जाता है। तो बंजर या चटियल का जो विलोम होता है वो उर्वर होता है। बद्ध का विलोम होता है मुक्त, बद्ध का मतलब
बंधा हुआ, मुक्त का मतलब बंधन से मुक्त या बंधन से रहित, ठीक है। तो बद्ध का मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा अबद्ध भी इसका विलोम शब्द आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बंधन का होता है मोक्ष या मुक्ति। बर्बर का विलोम होता है सभ्य। बहिष्ठ का होता है दोखश, ये महत्वपूर्ण है। बहिष्ठ का दोखश होता है। बाघ का बाघिन होता है। बेमेल का होता है संगत, ठीक है। भावी का विलोम होता है भूत। भावी मतलब होने वाला, भविष्य में होने वाला। भूत मतलब जो गुजर चुका है। तो भावी का विलोम हो जाएगा भूत, या गत भी इसका विलोम शब्द आप लिख सकते हैं। भयाक्रांत, भयाक्रांत का हो जाएगा भय शून्य या निर्भय। भग्न का होता है साबुत या अभग्न, ठीक है। भगवान का भगवती। भक्त का जो विलोम होता है वो भगवान होता है, भगवंत भी कह सकते हैं, और अभक्त भी इसका विलोम शब्द होता है, ठीक है। भंजक का योजक होता है। भंगुर का होता है स्थिर। स्थिर के साथ साथ अभंगुर भी भंगुर के विलोम शब्द के तौर पर आप लिख सकते हैं। बेमेल का संगत होता है। भ्रामक का होता है निश्चयात्मक। भ्रामक जिसमें भ्रम की स्थिति हो, निश्चयात्मक जो निश्चित हो, जिसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। भ्रांत का निर्भ्रांत हो जाएगा। भोगी का योगी हो जाएगा। भोगी का विलोम शब्द योगी हो जाएगा। भूमिका, भूमिका जब भी आप कोई चीज लिखते हैं तो भूमिका सबसे प्रारंभ में लिखी जाती है, उपसंहार सबसे अंत में लिखा जाता है। तो भूमिका का विलोम हो जाएगा उपसंहार। भूगोल का खगोल हो जाएगा। मंथर का विलोम होगा आपका क्षिप्र। मंथर का विलोम हो जाएगा क्षिप्र। मंडन का खंडन होता है। मतैक्य का मतभेद हो जाता है। मतैक्य मतलब किसी भी चीज के बारे में लोगों का समान मत, एक ही मत मतैक्य होता है। मतभेद एक ही चीज के बारे में लोगों के अलग अलग विचार या दृष्टिकोण। तो मतैक्य का विलोम हो जाएगा मतभेद। मधु का हो जाएगा तिक्त या कटु, दोनों ही इसके विलोम होते हैं। मध्याह्न का हो जाएगा निशीथ, ये महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। मध्याह्न का विलोम होगा निशीथ। मनसा मतलब मन से, और कर्मणा मतलब कर्म से या कर्म के द्वारा। तो मनसा का विलोम हो जाएगा कर्मणा। मनोरम, मनोरम मतलब मन को हरने वाला, मन को भाने वाला, वो मनोरम है। इसका विलोम हो जाएगा विभत्स, यानी बहुत ही भयानक, ठीक है, या घृण्य, दोनों ही इसके विलोम होते हैं। ममत्व का होता है परत्व। आगे देखते हैं। मर्त्य का विलोम हो जाएगा अमर्त्य, ठीक है। मर्त्य का विलोम हो जाएगा अमर्त्य। मलिन का होगा पवित्र या निर्मल, दोनों ही इसके विलोम हैं। मसरण, ये महत्वपूर्ण है। मसरण का विलोम रुक्ष होता है। मसरण का विलोम रुक्ष होता है। महत का होता है लघु, महात्मा का दुरात्मा, और महाशय का क्षुद्राशय, ठीक है। मिलन का विलोम जो होगा वो वियोग होगा। इसके साथ साथ विच्छेद भी इसका विलोम होता है। विछोह भी इसके विलोम के तौर पे आप लिख सकते हैं। मुक्त का विलोम बद्ध या बंधा हुआ। मुख्य का विलोम गौड़। मूढ़ का विलोम हो जाएगा ज्ञानी। मूर्छित का होगा सचेत या सजग, और मेल का हो जाएगा वैमनस्य। सॉरी, मेल का क्या होगा, वैमनस्य हो जाएगा। मौन का विलोम मुखर होता है। यति का गृहस्थ होता है, ये महत्वपूर्ण है। यति का विलोम गृहस्थ होता है। यथेष्ट का विलोम होगा कम। युगल, युगल का मतलब जोड़ा, एकल का मतलब एक, ठीक है। तो युगल का विलोम एकल हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण है। युयुत्सा, युयुत्सा मतलब युद्ध करने की इच्छा। मैत्री मतलब मित्रता करने की इच्छा। युयुत्सा का मैत्री हो जाएगा। यौवन का वार्धक्य हो जाएगा। यौवन मतलब जवानी, वार्धक्य मतलब बुढ़ापा। तो वार्धक्य कह सकते हैं, बुढ़ापा कह सकते हैं, दोनों ही इसके विलोम हैं। रत का विरत होता है। रहित का विलोम हो जाएगा सहित। राग का विलोम द्वेष होता है, या विराग भी इसका विलोम होता है। रोग का निरोग और निरोग, दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है। बड़ी की मात्रा भी ना पे लग सकती है, छोटी की मात्रा भी ना पे लग सकती है। लब्ध का होगा प्रदत्त। लालसा का विरक्ति होता है। लुप्त का विलोम होता है व्यक्त या प्रकट। लोभ का देखेंगे। लोभ का विलोम निर्लोभ होता है। वंदनीय, वंदना करने योग्य। निंदनीय, जिसकी निंदा की जाए, निंदा करने योग्य। वंध्या का होता है उर्वरा, ठीक है। वंध्या का होता है उर्वरा। आगे बढ़ते हैं। वक्र का होता है ऋजु, ये महत्वपूर्ण है। वक्र का विलोम ऋजु या सरल होता है। वर्जनीय, जिसका वर्जन किया जाए। ग्रहणीय, जिसको ग्रहण किया जाए।
वर्जनीय का ग्रहणीय हो जाएगा, वर्ण का विवर्ण हो जाएगा, वर्णनीय का अवर्णनीय हो जाएगा, या वर्णनातीत जो वर्णन से परे हो, जिसका वर्णन न किया जा सके। मूक का होता है वाचाल। मूक मतलब बिल्कुल शांत रहने वाला, चुपचाप रहने वाला। वाचाल का मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। विकर्मी, विकर्मी का विलोम होगा दिव्यकर्मी। विभव का हो जाएगा पराभव। विपुल का विपुल भी प्रचुर मात्रा के लिए यूज किया जाता है। विपुल मतलब किसी भी कोई भी चीज है उसकी एक प्रचुर मात्रा, वो विपुल कह सकते हैं आप उसको। तो विपुल का मतलब भी विलोम जो होगा विपुल का अल्प होगा या स्वल्प होगा। और विपद का संपद होगा। विधि का निषेध होगा। विधवा का विलोम होगा सधवा, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। और विदेशी का स्वदेशी, विदुषी का विद्वान हो जाएगा। विग्रह, ये याद रखेंगे, पूछा जा चुका है। विग्रह का समास या संधि दोनों होते हैं। विक्षुब्ध का होता है शांत या अविक्षुब्ध, इसको कह सकते हैं। विकृष्ट का विलोम आकृष्ट होता है। विकृष्ट का विलोम आकृष्ट होता है। वृष्टि का होता है अनावृष्टि, और वृष्टि की जगह पे अतिवृष्टि होता तब भी इसका विलोम अनावृष्टि होता। ठीक है। विस्तार का विलोम संक्षेप हो जाएगा। और विषाद का हर्ष हो जाएगा। विषाद का विलोम हर्ष होगा। विश्रांत का श्रांत भी होता है विलोम शब्द, और क्लांत भी होता है, दोनों याद रखने हैं। विराट का क्षुद्र या लघु। वियोग का मिलन। व्यष्टि समष्टि याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। व्यभिचारी का विलोम सदाचारी। वैषम्य का विलोम साम्य। वैयक्तिक का सामूहिक। ठीक है। इसके बाद में वैमनस्य याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। वैमनस्य का सौमनस्य हो जाएगा। वैभव का पराभव या दारिद्र्य, दोनों ही इसके विलोम होते हैं। शंख का नेह शंख, विसर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। शठता का विलोम होगा सज्जनता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शायद का होगा अवश्य। शारीरिक यानी शरीर से, मानसिक यानी मन से या मस्तिष्क से। शारीरिक का विलोम मानसिक हो जाएगा। शाश्वत का क्षणिक हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। शासक का शासित होगा। शिक्षक का शिक्षार्थी होगा। शुष्क महत्वपूर्ण है, शुष्क का होगा सिक्त, आर्द्र या सरस, तीनों इसके विलोम है। श्रृंखला का विश्रृंखला। श्रृंखला का जो विलोम होगा वो होगा विश्रृंखला। शोषक का होगा पोषक, शोषण करने वाला। पोषक पोषण करने वाला या शोषित भी इसका विलोम होता है। श्री गणेश महत्वपूर्ण है। श्री गणेश इतिश्री। ठीक है। श्री गणेश का विलोम इतिश्री। श्लाघा का होता है निंदा। श्लाघा महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। श्लाघा का विलोम जो होता है वो निंदा होता है। श्वास का प्रश्वास हो जाता है। संकलन का व्यकलन होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। संकल्प का होता है विकल्प। संग का विलोम होता है निहसंग या कुसंग। संदूषित का होता है संशोधित। संदूषित का विलोम जो होता है वो संशोधित होता है। संधि का विग्रह होता है। संपन्नता का विपन्नता होता है। सगुण का विलोम निर्गुण होता है। सकाम का निष्काम होता है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। संस्कृत का असंस्कृत होता है। संश्लिष्ट का विश्लिष्ट, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। संवृत्त का विवृत्त होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। संलिप्त का निर्लिप्त या तटस्थ होता है। संयोग का वियोग होता है। संयमी का व्यभिचारी या असंयमी होता है। सचेष्ट का विलोम होता है अचेष्ट या निश्चेष्ट, दोनों इसके विलोम होते हैं। सच्चरित्र का दुष्चरित्र होता है। सच्चरित्र का विलोम दुष्चरित्र होता है, महत्वपूर्ण है। सत्संग और कुत्संग। ठीक है। सनाथ का अनाथ होता है और सबाद का निर्बाध होता है। ये आपकी लास्ट स्लाइड है। सरल का विलोम होता है कुटिल, वक्र या कठिन। ठीक है। तीनों इसके विलोम के तौर पर देख सकते हैं। सम्मुख का विमुख होता है। संपत्ति का विपत्ति होता है। समूल का निर्मूल, ये महत्वपूर्ण है। समास का व्यास, ये भी महत्वपूर्ण है। समाधान का अवधान, समाधान का विलोम अवधान होता है। समाद्रत का निराद्रत, ये भी महत्वपूर्ण है। समाद्रत का विलोम निराद्रत होता है, महत्वपूर्ण है। सशंक का निशंक होता है या निहशंक, या तो आधा शाह लगा के निशंक लिखा जा सकता है या आधा शाह हटा करके विसर्ग लगा करके इसको लिख सकते हैं। तो शशंक का निहशंक या निशंक। ठीक है। सशस्त्र का निरस्त्र होता है या निहशस्त्र होता है। सांसारिक का पारलौकिक, ये महत्वपूर्ण है। सात्विक का तामसिक या तामसी, ये भी महत्वपूर्ण है। सानुनासिक, ये भी महत्वपूर्ण है। निरनुनासिक होता है। सानुनासिक का निरनुनासिक होता है। सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है। असामान्य भी सामान्य के विलोम के तौर पर आप देख सकते हैं। शामिश का निरामिष होता है। सार युक्त का निस्सार होता है। इसके अलावा सारहीन भी इसका विलोम है। थोथा भी इसका विलोम है। सार युक्त के ये तीनों विलोम है। सार युक्त का निसार भी होता है, सारहीन भी होता है, थोता भी होता है। सार्थक का होता है निरर्थक। सावयव का होता है निरवयव। सावयव का विलोम निरवयव। साहचर्य का पृथक्करण या अलगाव होता है, महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद में सृजन,
सृजन का विनाश, विनाश के साथ साथ नाश, और संहार, ये तीनों इसके विलोम हैं। सुनसान का जनसंकुल, सुनसान का जनसंकुल। सूत्रपात का होता है उपसंहार, और सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल। ठीक है, यहाँ देखेंगे सुषाद्य का विलोम होता है दोहशाद्य। सुशील का दुशील होता है, सुशील का दुशील या दुहशील भी इसको लिख सकते हैं। सुमति का विलोम कुमति होता है। सुप्त का जागृत होता है। सृष्टि का संहार, ध्वंस या प्रलय इसके विलोम है। सैद्धांतिक महत्वपूर्ण है, इसका व्यावहारिक भी विलोम होता है, और असैद्धांतिक भी इसके विलोम के तौर पे आप लिख सकते हैं। सौमनस्य का वैमनस्य होता है। सौम्य का विलोम होता है उग्र या असौम्य। स्तुति का विलोम निंदा होता है। स्निग्ध का होता है रुक्ष या अस्निग्ध। स्वादिष्ट का स्वादहीन या निःस्वाद, दोनों इसके विलोम है। स्पर्धा यानी कंपटीशन, सहयोग यानी कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन। ठीक है, स्पर्धा का विलोम सहयोग हो जाएगा। स्फुट का विलोम अस्फुट हो जाएगा। स्मरणीय का विस्मरणीय हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण है स्मरणीय। ठीक है, स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता होता है। स्वर्गीय का नारकीय होता है, स्वर्गीय का नारकीय होता है। स्वल्पायु का चिरायु होता है। स्वादिष्ट स्वाधीन, हास का होता है वृद्धि। हिंसक का विलोम अहिंसक होता है या पालक भी होता है। हास का रुदन होता है। हथियार बंद का विलोम निहत्था, और हताश का विलोम होता है आशावान। ठीक है, तो जितने विलोम मुझे आपको प्रोवाइड करने थे, आधा पार्ट मैंने पिछली वीडियो में आपको कवर कराया, उसके बाद में ये दूसरा पार्ट था विलोम का। इतने विलोम को आप बार बार रिवाइज करते रहें, जो बुक पढ़े उसको आप पढ़ते रहें। ठीक है, और अगर क्लास अच्छा लगे तो इसको अपने मित्रों के साथ में शेयर करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।